हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है दुनिया में जिस वक्त लोग लिखना पढ़ना सीख रहे थे, उस वक्त इंडिया में ऋग्वेद जैसे ग्रंथ लिखे जा रहे थे। जिस वक्त दुनिया में जंग हर तरफ जंग छिड़ी हुई थी, उस वक्त अशोका सम्राट अशोका के स्टोन पिलर्स शांति और अहिंसा का ज्ञान बांट रहे थे। हम अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस देखें तो उनसे पता चलता है कि इंडिया में दुनिया की सबसे पहली प्लांट सिटी बनी थी। सुश्रुत संहिता जब हम पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि सर्जरी इंडिया में कितने एंशिएंट टाइम से थी, यानी कि सर्जिकल साइंस का इन्वेंशन भी इंडिया में हुआ। और ये सारी बातें, इन सारी चीजों का हिस्टोरिकल एविडेंस अवेलेबल है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि ये सारे हिस्टोरिकल एविडेंस अभी तक सेफ कैसे हैं? तो इसका आंसर है म्यूजियोलॉजी। म्यूजियोलॉजी क्या है? म्यूजियोलॉजी ये एक साइंस है। किस चीज का? ये साइंस है म्यूजियम को ऑर्गेनाइज करने का, म्यूजियम को मैनेज करने का, म्यूजियम के मैनेजमेंट का, म्यूजियम में रखी हुई हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट का कंजर्वेशन करना, उनके रिसर्च और एग्जीबिशन करना। ये सारी चीजों का जो साइंस है उसे ही म्यूजियोलॉजी कहते हैं। अब हम आते हैं म्यूजियम पे। म्यूजियम कैसे स्टार्ट हुए? क्या आप सोच सकते हैं कि म्यूजियम कैसे स्टार्ट हुए? मतलब क्या म्यूजियम हमेशा से ऐसे ही थे जैसे आज के टाइम पे पब्लिकली ओपन है कि आप टिकट लो और जाओ म्यूजियम में और वहां पे जो भी हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट रखे हैं, जो भी पुराने आर्टिफैक्ट्स रखे हैं, उनको जाके देख सकते हो? नहीं, ऐसा नहीं था। शुरुआत में म्यूजियम एक रॉयल फैमिलीज के कलेक्शन थे। शुरुआत के दिनों में रॉयल फैमिलीज अपने पूर्वजों के आर्टिफैक्ट्स, कुछ पुराने मान लीजिए क्राउन्स, स्वॉर्ड या कुछ अलग तरीके के आर्टिफैक्ट्स वो प्रिजर्व करके कलेक्ट करके रखते थे। इनसे वो अपना स्टेटस शो ऑफ करते थे। जिसके पास जितना ज्यादा कलेक्शन, उसका स्टेटस उतना बड़ा। और यहीं से म्यूजियम की शुरुआत होती है। जो ये प्राइवेट कलेक्शन थे धीरे धीरे पब्लिकली अवेलेबल किए जाने लगे, पब्लिकली एग्जिबिट किए जाने लगे, एग्जीबिशंस होने लगे और उन्हीं को म्यूजियम कहा जाने लगा। अब अगर म्यूजियम की बात आती है तो हम सबसे पहले देखते हैं लॉरवे म्यूजियम। लॉरवे म्यूजियम ये कहाँ पे है? ये है फ्रांस में, फ्रांस के पेरिस नाम के शहर में। ये म्यूजियम बना था 18th सेंचुरी में। और जैसे कि पुराने सारे हिस्टोरिकल मैंने अभी जो हमने डिस्कस किया कि म्यूजियम पहले रॉयल फैमिलीज के कलेक्शन होते थे, ठीक उसी तरह लॉरवे म्यूजियम भी शुरुआत में रॉयल फैमिली का ही कलेक्शन हुआ करता था, बाद में वो म्यूजियम बना। और लॉरवे म्यूजियम में अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है नेपोलियन बोनापार्ट का, क्योंकि उसने उस समय जितनी भी लड़ाइयां लड़ी, वहां से लड़ाइयां जीतने के बाद अलग अलग देशों से अलग अलग एंटिक्स क्या होते हैं? पुराने जमाने की चीजें, जो बहुत साल पुराने और कीमती चीजें होती है, अलग अलग देशों के एंटिक्स उठा उठा के लाया और लॉरवे म्यूजियम में जमा करा दिए। लॉरवे म्यूजियम में एक बहुत ही फेमस हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट है, वो है लियोनार्डो डा विंची की सबसे फेमस पेंटिंग मोनालिसा। तो ये था लॉरवे म्यूजियम। अब हम देखते हैं द ब्रिटिश म्यूजियम। द ब्रिटिश म्यूजियम ये है लंदन में और इसका फाउंडर थे, यानी कि इसमें इसकी शुरुआत की थी डॉक्टर सर हांस लॉन ने। उन्होंने मरने से पहले लगभग 71,000 हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट डोनेट किए थे ये म्यूजियम में रखने के लिए। और फिर उसके बाद जब ब्रिटिश का कॉलोनियल रूल चालू हुआ
तो ब्रिटिश जब ऑल ओवर वर्ल्ड पे उसका कंट्रोल था, तो अलग अलग कंट्रीज से, इवन इंडिया से भी काफी सारे आर्टिफैक्ट्स ले जाकर अपने ब्रिटिश म्यूजियम में उन्होंने जमा किया और एग्जीबिशन के लिए रखा। आज के टाइम पे लगभग 80 लाख से भी ज्यादा हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट ब्रिटिश म्यूजियम में प्रेजेंट है। अब हम आते हैं अमेरिका में। अमेरिका का जो नेशनल म्यूजियम है वो स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन द्वारा रन किया जाता है, और ये म्यूजियम दूसरे बाकी दुनिया के बाकी म्यूजियम से थोड़ा अलग है, क्योंकि इस म्यूजियम में सिर्फ ह्यूमन आर्टिफैक्ट्स या कुछ ऐसे ह्यूमन क्रिएटेड आर्टिफैक्ट्स सिर्फ नहीं रखे गए, सिर्फ वैसे हिस्टोरिकल एविडेंसेस नहीं रखे गए। इसमें नेचुरल बहुत सारे एनिमल्स के स्पेसिमेंस, फोसाइल्स, स्टोन्स, डायनासोर के फोसाइल्स, ये सब भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। और आज के समय में लगभग 12 करोड़ से भी ज्यादा स्पेसिमेन, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट इस म्यूजियम में रखे हुए हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आर्ट नहीं है, यहाँ पे ओवरऑल साइंस इस म्यूजियम में देखने मिलता है। अब हम आते हैं इंडिया के म्यूजियम में। इंडिया में म्यूजियम सबसे पहले शुरू हुआ 1814 में, 1814 में। कहां पर? कोलकाता में। इसे शुरू किया एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने, और इसी को ही फर्स्ट म्यूजियम इन इंडिया कहा जाता है। और अगर हम मुंबई में देखें तो मुंबई में जो म्यूजियम है उसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय। इससे पहले इसका नाम था, इस म्यूजियम का नाम था प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। और इसका कंस्ट्रक्शन, इस म्यूजियम का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो है वो इंडो गोथिक स्टाइल में है। इंडो गोथिक मतलब इंडियन और यूरोपियन कंस्ट्रक्शन का मिक्सचर है। और यहाँ पे लगभग 50,000 हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट अभी भी मौजूद हैं। अब हम देखते हैं कि म्यूजियम में या म्यूजियोलॉजी से रिलेटेड करियर के ऑप्शंस क्या हैं। तो उसमें देखेंगे तो हमें मिलेगा कि इंडिया में म्यूजियोलॉजी के लिए या म्यूजियम से रिलेटेड करियर के लिए डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज चलाए जाते हैं, जिसमें टॉप इंस्टीट्यूट में आते हैं नेशनल म्यूजियम ऑफ दिल्ली और MS यूनिवर्सिटी ऑफ वडोदरा। अब हम थोड़ा एक शॉर्ट में रिकेप देख लेते हैं कि हमने क्या क्या आज के वीडियो में देखा। तो सबसे पहले हमने म्यूजियोलॉजी समझा। म्यूजियोलॉजी मतलब ये एक तरह का साइंस है जिसमें हम म्यूजियम को ऑर्गेनाइज करना, उसका मैनेजमेंट करना, म्यूजियम में रखी हुई हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट का कंजर्वेशन करना, उनके रिसर्च और एग्जीबिशन को पढ़ते हैं। लॉजी, म्यूजियोलॉजी, लॉजी वर्ड अगर किसी चीज में लग गया तो लॉजी वर्ड ही मतलब होता है वो उस चीज का साइंस है, किसी तरह का साइंस है। तो ये एक साइंटिफिक मेथड है म्यूजियम के बारे में। अगर म्यूजियम को अच्छे से संभाल के रखना है तो उसकी अच्छी वेल ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो इसलिए म्यूजियम को संभालने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, उनके हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट को कंजर्वेशन करने के लिए, उनके ऊपर और अच्छी रिसर्च स्टडी करने के लिए, और उनको किस तरह से एग्जिबिट किया जाए, किस तरह से एग्जीबिशन में रखा जाए, वो सब चीज की ट्रेनिंग म्यूजियोलॉजी में होती है। म्यूजियोलॉजी देखने के बाद हमने अलग अलग कंट्री के म्यूजियम देखे। लॉर्वे म्यूजियम देखा जो कि फ्रांस में है, फ्रांस के पेरिस शहर में है। फिर हमने ब्रिटिश म्यूजियम देखा जो कि लंदन में है। हमने अमेरिका का म्यूजियम देखा जिसे स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट रन करता है, और जिसमें अलग अलग नेचुरल स्पेसिमेंस भी बहुत सारे हैं। हमने ये देखा कि इंडिया में जो पहला म्यूजियम था वो कलकत्ता में बना 1814 में, और मुंबई में भी एक म्यूजियम है जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय। आई होप आपको ये आज का वीडियो समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसे वीडियो मिलते रह सके। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट हो तो जरूर कमेंट कीजिए, और प्लीज जाने से पहले
आपके शहर में आपने कोई म्यूजियम देखा हो या उसे सुना हो तो कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू।